Hello children, welcome to Aditya classes. Today I will teach the topic decimal expansion. Decimal expansion में फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसे आप रेशनल और इरेशनल नंबर जो रहेंगे उसके अकॉर्डिंग भी समझना है। 7/8 फर्स्ट एग्जांपल में लिया है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि 8 से आपको डिवाइड किसमें देना है, 7 में। जब 8 से 7 में डिवाइड देंगे तो जाएगा क्या, दिस 8 इज बिगर नंबर, 8 बड़ा है यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, 7 से, न्यूमरेटर से। ओके, तो आपके पास डिवाइड नहीं जाएगा, आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, 7 की। तो इस तरीके से 8 7 जा 56, तो आपके पास डिवाइड देंगे, आपके पास कितने टाइम्स गया, 8 कर, और 8 8 जा 56 तो कम रहेगा 70 से, फिर आप क्या देंगे, 8 8 जा 64, तो आपके पास क्या है, और 8 9 जा 72, यानी 72 70 से ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 8 टाइम्स गया। इस तरीके से जब आप इसको डिवाइड देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.875। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। जब कंप्लीट डिवाइड हो जाता है इसका मीन्स क्या हुआ कि वहां पर रिमाइंडर इक्वल टू क्या आया होगा, 0। तो रिमाइंडर 0 आया तो आप उस कंडीशन में उसको क्या करेंगे कि वह डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग। ओके, रिमाइंडर इक्वल टू 0 तो आप बोलेंगे टर्मिनेटिंग पर। ओके, सेकेंड है आपके पास कि 10/3 से 10/3 है, इसमें 3 का डिवाइड 10 में देना है, तो 3 से जब 10 में डिवाइड देंगे तो 3 3 9, क्या होगा, 1 बचेगा रिमाइंडर। आप फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 10 फिर से बन जाएगा, तो 3 3 9 3 3 9, इस तरीके से आप देते जाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 3.3 बार, मतलब इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं और इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसे कई बार ना लिखकर हमने क्या किया, 3 पर डैश लगा दिया। उस डैश को क्या बोलेंगे, वो डैश क्या है, बार है, जो कि ये बता रहा है आपको कि आपके पास जो 3 नंबर है वो 3 की एंडिंग हो ही नहीं है, 3 जो है रिपीट हो रहा है। ओके, अगर आप डिवाइड के तौर पे आप यहाँ पर समझना चाहें तो जैसे 3 का डिवाइड 10 से लिया, 3 3 जा 9, 1 बच्चा रिमाइंडर, पॉइंट लगाया, 0 हो गया। फिर अगेन 3 3 जा 9, फिर अगेन 1, क्योंकि पॉइंट लगे आप तो 0 लेते जाएंगे और 3 टाइम्स जाता जाएगा। इस तरीके से इसकी एंडिंग नहीं हो रही, यानी कि 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसलिए बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर जो है आपके पास नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, यानी कि डिवाइड जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है, डिवाइड फिनिश नहीं हो रहा। ओके, तो आपके पास फर्स्ट पार्ट समझ में आया कि फर्स्ट में क्या है, टर्मिनेटिंग कंडीशन डेसिमल की, और सेकंड में क्या है आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, और टर्मिनेटिंग का मीन्स हुआ कि रिमाइंडर इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 मिला है तो टर्मिनेटिंग कहेंगे, और रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 तो आप क्या कहेंगे, इसे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इन ये दोनों जो नंबर है वो कैसे नंबर है आपके पास, रेशनल नंबर। ये किस टाइप के हो गए नंबर, रेशनल। ओके, रेशनल नंबर आप किसे बोलते हैं, जिसे आप P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो ये दोनों नंबर का P/Q फॉर्म में आप देख रहे हैं। अगर आप पॉइंट वाले नंबर को रिवर्स करके देखें तो ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर, ये √2 जो है आपके पास, ये √2 आपके पास कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आपके पास √2 आपके पास इरेशनल नंबर है। इस इरेशनल नंबर को जब आप √2 का मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आप इसकी वैल्यू आएगी 1.41421 डैश चलता जाएगा। मतलब ये क्या है, आपके पास नंबर जो है पैटर्न आप देखिए 4 1 आ रहा है, फिर 4 2 आ रहा है, इस तरीके से आपके पास पैटर्न कोई रिपीट नहीं हो रहा है। अगेन आप जब आप देखेंगे तो ये नंबर जो है फिनिश भी नहीं हो रहा है, मतलब रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर क्या है इसके पास, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बात तो हमारे पास रेशनल नंबर में भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये रिपीट होता है और ये रिपीट नहीं होता है, इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स हुआ विच कैन नॉट टर्मिनेट, और नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग दोनों ही सेम बात है। आपके पास नॉन रिपीटिंग का मीन्स क्या हुआ, विच डजंट रिपीट एनी पैटर्न, किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। कोई भी नंबर आपके पास रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे 4 1 4 4 1 4, इस टाइप का कोई पैटर्न नहीं रिपीट हो रहा। अगर आप 4 1 और 4 2 बोल रहे हैं तो सेम नहीं आ रहा ना, 2 रिपीट नहीं हो रहे ना कोई नंबर। तो आपके पास क्या कहेंगे आप कि ये जो नंबर है स्क्वायर रूट, वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मीन्स क्या हुआ कि जिसे आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, इरेशनल नंबर जिसे डिनोट करने के लिए आप Q डैश का यूज करते हैं सेट फॉर्म में, और रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं।